राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का वीडियो उनके लिए है जिनके बच्चों की शादी नहीं हो रही है। बहुत परेशान हो चुके हैं माता पिता, इसी कशमकश में रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, शादी क्यों नहीं हो रही। देखिए, शादी ना होने के कई कारण होते हैं। कारण ये भी हो सकता है कि जैसे आपके बच्चे का रिश्ता हो गया, मतलब सगाई हो गई, और सगाई होने के कुछ समय बाद ही फिर रिश्ता टूट गया। फिर कहीं से कोई आया, उसको आपका बच्चा पसंद आ गया, फिर उसने सगाई कर दी, फिर रिश्ता टूट गया। इस तरह के कारण अगर आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं और आप परेशान हो रहे हैं, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। देखिए, पितृदोष भी हो सकता है जिसका आपको नहीं पता, या नज़र दोष भी हो सकता है, मंगल दोष भी हो सकता है, शनि दोष भी हो सकता है, ये कुंडली दोष भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे दोष ऐसे होते हैं जिनके कारण इस तरह की घटनाएं हमारी ज़िंदगी में चलती रहती हैं। देखिए, उम्र निकल जाती है पर शादी तक बात पहुंचती नहीं। आज मैं जो है आपको इसी चीज़ का एक महा उपाय बताऊंगी जिसके करने से रिश्ता बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। दोस्तों, देखिए, आपको करना क्या है। आपको अगर लड़की की शादी कर रहे हो तो आपको लेना है पीले रंग का कपड़ा। एक ज़्यादा बड़ा कपड़ा नहीं लेना है, सिर्फ एक रुमाल जितना कपड़ा आपको लेना है। कोरा कपड़ा होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। एक मोली लेनी है आपको, मोली धागा बोलते हैं जिसको कलावा बोलते हैं। और स्केच लेनी है, एक स्केच भी आपको पीली या रेड ही लेनी है। देखिए, उसे ब्लैक या वाइट मत लीजिए। तो ये सब चीज़ें आपको लेनी है। 5 लेनी है आपको हल्दी की गांठ। 5 हल्दी की गांठ होनी चाहिए, साबुत बिल्कुल बढ़िया। ये टूटी फूटी मुड़ी मुड़ी सी आती है वो नहीं होनी चाहिए, लंबी लंबी सी गांठ बढ़िया वाली आपको 5 हल्दी की गांठ लेनी है। ये सामान आपको इकट्ठा करना है। ज़्यादा बड़ा आपका कोई खर्चा नहीं होने वाला। और देखिए, अगर खर्चा भी हो तो कोई बात नहीं, हो जाने दो। रिश्ते की बात है, रिश्ता अगर हो जाए तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। माँ बाप की तो ज़िंदगी भर की टेंशन ख़त्म हो जाती है। जब तक उनके बच्चे जो है अपनी ज़िंदगी में सेटल नहीं होते सब तरीके से, तब तक माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं कि अपना फ़र्ज़ निभाए। तो ये जो मैं उपाय बता रही हूँ, इससे सब कुछ जो है ठीक होगा। तो आपको करना क्या है, अगर आप लड़की की शादी कर रहे हैं तो गुरुवार के दिन आपको जो है अपनी पूजा, जहाँ पर आप मंदिर में पूजा करते हैं अपने घर में ही, वहाँ पर आपको बैठना है। साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं, थोड़ा गंगा जल भी अपने पास रखना है। एक देसी घी का आपको दिया भी जलाना है। और जहाँ पर आपके जो पितरों का नाम लेते होंगे, या माता रानी की पूजा करते हो, या महादेव की करते हो, जिसकी भी आप पूजा करते हो, अपनी कुल देवी की करते हो, वहाँ पर आपको बैठना है। बैठ के आपको हाथ जोड़ना है, प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपको जो ये सामान आपने लिया है, अगर लड़की की शादी है तो ये कार्य आपको गुरुवार की सुबह को करना है। तो वहाँ पर आपको बैठना है। बैठ के फिर क्या करना है, जो आपने स्केच लिया है, आपने जो है हल्दी की गांठ लेनी है एक, उस पर मंगल दोष लिखना है। दूसरी हल्दी की गांठ लेनी है, उस पर आपको पितृ दोष लिखना है। तीसरी हल्दी की गांठ पे आपको नज़र दोष लिखना है। ऐसे ही चौथी भी हल्दी की गांठ आपको लेनी है, उस पर आपको जो है कुंडली दोष लिखना है। तो इस तरह से आप जो है सारी गांठों पे ये सारे दोष लिख दीजिए, क्योंकि ये दोष लिखने जैसे ही कुंडली दोष लिखोगे तो एकदम से दोष समाप्त हो जाएगा। कुंडली दोष अगर आपके बच्चे के जीवन में चल रहा है या मंगल दोष चल रहा है तो वो समाप्त हो जाएगा। तो ये सब आपको लिखने हैं जो आपने मोली ली है। फिर ये 5 हल्दी की गांठ आपको उस मोली में बांध देनी है लपेट के। और इन सब को आपको जो है उस पीला जो आपने कपड़ा लिया है उस कपड़े में आपको रखनी है। उसकी एक गांठ बनानी है बढ़िया सी, 2-3 गांठ नहीं मारनी, उसमें सिर्फ एक गांठ मारनी है, पर कस के ही मारना। ये सब चीज़ें आपको अपने सीधे हाथ में लेनी है। फिर प्रार्थना करनी है अपने भगवान से कि हे प्रभु, हे माँ, ये मैंने जो उपाय किया है ये अपने बच्चे के लिए किया है, लड़की के लिए किया है। तो ये जो उपाय है मेरा, देखिए, मेरा स्वीकार कीजिए, मेरे बच्चे का रिश्ता टिकाइए। टिकते नहीं रिश्ते, में बहुत परेशान हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। मतलब इस तरह से आपको सारी प्रार्थनाएं माँ से करनी है, या भोले बाबा की अगर आप पूजा करते हैं तो उनसे करनी है। अपने मंदिर में बैठकर करनी है, अपने देवी देवताओं के सामने। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करके जिसकी शादी के लिए आपने ये सब काम किया है उसके हाथ से टच कराना है, आपको सिर्फ टच कराना है। अगर वो घर पे नहीं है, बाहर नौकरी करता होगा, तो आपको करना क्या है, उसका फ़ोटो होगा, उसके फ़ोटो तक टच कराना है।
फिर इसको आपको जो है हाथ जोड़कर, जो तस्वीर पूजा घर में आपके रखी हुई है, माता रानी की हो चाहे हनुमान जी की हो, किसी की भी हो, वहाँ पर उसके पीछे इसको रखना है और कभी भी इसको छेड़ना नहीं। ये नहीं कि छेड़ते रहो, जब तक रिश्ता पक्का ना हो जाए इसको टच नहीं करना, ना देखना। जैसे ही रिश्ता पक्का हो जाएगा, शादी हो जाएगी, शादी के अगले दिन ही इसको उठाकर बहती दरिया में आपको डाल देना है। किसी को बताना नहीं कि मैंने ये सब उपाय किया है। दूसरी बात, अगर आप लड़के की शादी कर रहे हो तो आपको जो है वाइट रंग का रुमाल लेना है, वाइट रंग का कपड़ा। उसमें भी आपको यही 5 हल्दी की गांठ रखनी है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है। सारी गांठों पे आपको मंगल दोष, पितृदोष, नज़र दोष, कुंडली दोष सब कुछ लिखना है। उसको भी मोली से बांधना है। उसको फिर उसकी भी गांठ ऐसे ही बनानी है। अगर लड़के की शादी कर रहे हो तो शुक्रवार के दिन करना है आपको ये उपाय। लड़की की शादी कर रहे हो तो गुरुवार को, लड़की की कर रही हो तो शुक्रवार को करना है। और फिर इसको उस लड़के के हाथ से टच कराना है, वो घर पे नहीं है तो उसके फ़ोटो से टच कराना है। और फिर प्रार्थना करनी है अपने इष्ट देव से, महादेव से, माता रानी से, सबसे प्रार्थना करनी है। फिर इसको भी आपको फ़ोटो के पीछे ही रख देना है अपने घर के मंदिर में, इसको छेड़ना नहीं। जैसे ही शादी होगी तुरंत आपको इसको उठाना है, बहते दरिया में डाल देना है। दोस्तों ये उपाय आप छोटा मोटा मत मानिए, बहुत कारगर उपाय है। एक बार करके देखिए, जो भी माता पिता परेशान हैं उनकी ज़िंदगी की परेशानियां ख़त्म हो जाएगी, बच्चों की परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। और देखिए मैं ये एक बात और बता, जिनके माँ बाप नहीं हैं वो लड़का या लड़की भी इस उपाय को खुद भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि घर में बड़े नहीं हैं तो ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो खुद भी इस उपाय को इसी तरह से कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जो आपको ये जानकारी दी है ये बहुत ख़ास है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।